जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें ब्लेसिंग्स कैसे मिलती हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। गुरु जी की मेहर संगत पर किस तरह से रहती है, ये जब संगत के सत्संग को सुनते हैं तो पता चलता है। रात दिन गुरुजी हर किसी का दिन सही करने में लगे रहते हैं। हम तो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। हमें अंदेशा भी नहीं है कि अगले पल क्या मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। पर गुरुजी, जिन्हें पता है कि हम किन हालातों में जाने वाले हैं, उन्हें ये भी पता है कि हम संगत हैं तो अपने हर दुख को उन्हीं को सुनाएंगे। तकलीफ तो झेलनी ही है, पर गुरुजी पर दोष भी लगाएंगे और नाराज भी हो जाएंगे कि उनके रहते हमें ऐसा दुख क्यों देखना पड़ रहा है। गुरुजी हम सबके भविष्य को किस तरह से ठीक करते हैं, ये आज एक उदाहरण से बताया है। गुरुजी ने कहा कि कोई भी पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल टिक जाता है बिना देख रेख के, यदि वो मिट्टी में हो और बरसात का पानी उसे कभी कभी मिल रहा हो, उसके बाद वो मुरझा जाता है। उसी तरह से हम संगत भी एक समय के बाद जब अपनी जमा की गई ब्लेसिंग्स को ख़त्म कर लेते हैं, चाहे कितना भी धीरे धीरे ख़त्म किया हो, तो अपनी तकलीफ़ के समय से नहीं बच पाते हैं। हम अपनी धुन में ये बात समझ ही नहीं पाते कि यदि हमने बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स कमा ली है तब तो ठीक है, नहीं तो कितनी भी ब्लेसिंग्स हों, हमारी झोली में समय के साथ साथ वो कम पड़ती ही जाएंगी यदि साथ के साथ उसे कमाते ना रहें तो। आज गुरुजी उन संगत को ब्लेसिंग्स देने गए जिनकी ब्लेसिंग्स वाली झोली खाली हो गई है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये ब्लेसिंग्स गुरुजी उन पॉजिटिव संगत से लेते हैं जिन्हें गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेनी आती है। उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, क्योंकि वो दूसरों को देने के लिए ही गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगते हैं। ये ब्लेसिंग्स कितने ही घरों के सुहाग की आज रक्षा कर रही है, कितने ही घरों की गोद उजड़ने से बचा रही है। ये सब गुरुजी जानते हैं। हमें तो जब जो सेवा मिली है उस पर ध्यान फोकस करना है। हमेशा हमारी प्रार्थना हो कि हमें मिली सेवा चाहे जो भी हो वो चलती रहे। सेवा गुरुजी तब बदलते हैं जब अपग्रेड करके कोई नई सेवा देते हैं। ये कब होगा, होगा भी या नहीं, हम तो नहीं जानते। तब तक अपने कर्म कटाने के लिए सेवा दे रखी है, उसे अपनी पूरी निष्ठा से निभाए। इसके आगे का गुरुजी को सोचने दें। गुरुजी ने बताया कि सामान्यतः वो हमें उन संगत की सेवा में भेजते हैं जिनसे हमारे सोल जुड़े हुए हैं। ये पूछने पर कि हम कैसे जान पाएंगे कि कौन हमसे जुड़ा हुआ है, सोल के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि जिन लोगों के संपर्क में हम लगातार रह रहे हैं, चाहे फिजिकली हो या फ़ोन से हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा ही वो हमारे सोल से जुड़े हुए हैं। सोल से जुड़ी संगत को कई बार एक सत्संग के अलग अलग हिस्से या तो सपने में या विज़न में आते हैं, और जब शेयर करते हैं तो वो एक पूरा सत्संग बन गया होता है। गुरुजी तो प्रैक्टिकल कराते हैं। मान लें गुरुजी ने अपनी संगत को कहीं भेजना था तो गुरुजी ने भेज दिया। उसके पहले ही विजन या सपने में उससे जुड़ी बातों को दिखा दिया। ये कभी टुकड़ों में दिखाते हैं अलग अलग संगत को, या फिर कभी पूरा दिखाते हैं, पर किसके लिए है ये तो प्रैक्टिकल हो जाने के बाद जब सबके सत्संग को जोड़कर देखा जाता है तब ही पता चलता है। अब साधारण व्यक्ति तो सपने और रियलिटी को अलग अलग मानता है, पर ऐसा भी हुआ कि दो संगत एक दूसरे से इस दुनिया में अनजान पर एक जैसे विजन देखती है। शरद पूर्णिमा के रात सत्संग के दौरान
उनके विजन इतने एक से हैं कि एक संगत से यदि कुछ शेयर करना रह गया तो उसे दूसरे संगत के सत्संग में पाया जा सकता है। इतना एक सा विजन दो संगत को दिखाने के पीछे गुरुजी की क्या मेहर है, ये तो गुरुजी जाने। हमने तो इतना समझ लिया कि जो उन संगत ने शेयर किया वही उस वक्त सच है। तभी तो दो संगत एक ही बात की पुष्टि कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुजी डांस कर रहे हैं बड़ी तेजी से मस्त होकर, तो उस वक्त यही हो रहा होगा। ऐसे भी कृष्ण ने महाराज शरद पूर्णिमा को ही रचाई थी। विजन में हम संगत भी मस्त होकर नाच रहे थे। हम संगत भाग्यशाली हैं जो महाशिव के साथ इस महारस में भाग लेने का मौका मिला। गुरुजी मस्ती के साथ साथ कुछ साधारण बातों के जरिए बड़ी गुणी बातें समझा जाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि गुरुजी हम संगत को जीते जी सोल यात्रा कराते हैं। जो संगत जितनी ब्लेस्ड है उसकी सोल गुरुजी के साथ उतनी ही ज़्यादा सेवा कर पा रही है। हो सकता है कि हम जानते भी ना हो कि हमारी सोल गुरुजी के साथ सेवा पर जाती है या नहीं। सेवा कैसी भी हो सकती है, हमें बस ऐसी सोच रखनी है कि जो गुरुजी कहे उसे कर दे, वही सेवा है। अब गुरुजी हमारे सोल को साथ लेकर सेवा कराएं या हमारे शरीर से सेवा कराएं, हमें इससे क्या करना है ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। एक संगत है जिन्हें गुरुजी रात दिन कभी भी अपनी किसी लीला को दिखाने कहीं भी ले जाते हैं और उनके माध्यम से हमें कोई ना कोई बात समझाने की चेष्टा करते हैं। आज भी एक बड़ी कर्म कटवाने से जुड़ी सत्संग शेयर कराया है। गुरुजी एक ऐसी जगह संगत को ले गए जो कोई फैक्ट्री है। वहाँ एक महिला बहुत ही ज़्यादा सज धज के बैठी है, जैसे कि किसी पार्टी में जा रही हो। एक लड़की आती है और मैसेज देती है जिससे पता चलता है कि फैक्ट्री फल फूल रही है। गुरुजी उन महिला के पास संगत को भेजते हैं कि पता करे कि क्यों ऐसे रह रही है। संगत जी ने उन महिला को बताया कि वो बहुत सुंदर लग रही हैं और अब उन्होंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा तो उन महिला ने इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी गुरुजी को नहीं जानती। फिर गुरुजी ने संगत को कहा कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछें कि क्या दुख है जो वो छुपा रही है। जब संगत ने ऐसा किया तो वो महिला बड़े ही दुख में डूब गई और रोने लगी। उसने बताया कि वो गुरुजी को तब जानती थी जब बड़े अच्छे दिन थे। वो गुरुजी के पास जाती थी, पर गुरुजी ने ये क्या कर दिया उसकी ज़िंदगी में। घर वाले पागल समझकर हॉस्टल में रखते हैं, जहाँ वो शाम से सुबह तक रहती है और सुबह इस फैक्ट्री में आ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं इनके पैर शुभ हैं। जहाँ जाती है लक्ष्मी आ जाती है। ये कैसी ज़िंदगी है। इस दुख को छुपाने हेतु ही वो ऐसे रहती है। उस महिला की हालत पर गुरुजी ने बताया कि उनके कर्म इतने खराब हैं कि उन्हें बिस्तर पर ही पूरी ये जिंदगी बितानी थी। क्योंकि वो पुरानी संगत है, गुरुजी ने कृपा की कि उसके कर्म भी कट जाएं और वो जीवित है ये महसूस कर सके। उनके पैरों में लक्ष्मी का निवास दे दिया, जिससे दुनिया में इनकी कदर होती रहे। पर इनकी इच्छा तो ऐश करने की है, इस कारण गुरुजी को कोसती है। यदि कर्म नहीं कटाया तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। उस महिला ने कर्म खुद ने बनाए हैं पिछले जन्मों में। अब उनके खत्म होने का दिन आ गया है। सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, उनकी झोलियां खुशियों से भर जाएंगी। पर प्रसाद लेने वो आए तो सही। ये तो एक संगत की कहानी है, पर हम सभी यही तो करते हैं। हमें जो भुगतने को दिया गया है वो वास्तव से कितना गुना कम है, ये हम यदि महसूस कर पाते तब जाकर समझ आता कि किस तरह गुरुजी हमारे कर्म को हल्का कर रहे हैं, हमें काटने को दे रहे हैं और हम उस पर भी गुरुजी से नाराज हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो जाता है। वो अपने इकलौते बेटे को पालता है, दूसरी शादी नहीं करता। बेटा बड़ा हुआ तो फैक्ट्री का भार उसे दे दिया और बीच बीच में उसे देख लेते। फिर उसकी शादी कर दी और निश्चिंत हो गए। एक दिन व्यक्ति खाने बैठा तो दही नहीं था।
उन्होंने मांगा तो बहू ने कहा कि दही नहीं है। कुछ देर बाद बेटा यानी उसका पति जब खाने बैठा तो कटोरी भर दही उसने सामने रख दी। बेटे ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने अपने पिता को कहा कि वो अब इस फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय की तरह नौकरी करेगा और किराए के मकान में रहेगा। पूछने पर कि ऐसी क्या बात हो गई, उसने बताया कि उसकी पत्नी को उसे एक कटोरी दही की कीमत बतानी है, जो हमें गुरुजी से लगातार मिलता रहा है या मिल रहा है। हम उसको कहाँ पहचान पा रहे हैं। हम उसे मान कर चलते हैं कि मिलता ही रहेगा। कैसे मिलता रहेगा? यदि आज हम शुद्ध संगत बनकर सेवा सिमरन में नहीं लगे तो कल ये मेहर सर से भी हट सकती है। हमें लोभ होता है किसी और को देखकर, उससे तुलना कर कर। हम अपने कर्म तो कटा लेते हैं पहले। गुरुजी अपनी संगत को ऐश तो कराते ही हैं। गुरुजी सबको खुशी देने आए हैं और बिना पश्चाताप के सब पर मेहर करते हैं। हम कितना आगे बढ़कर इस मेहर को ग्रहण कर सकते हैं, ये सब हम पर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।